नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के YouTube चैनल पर। और सीटेट की आंसर की आ चुकी है, आपको पता है। अब इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आंसर की आई है उसमें कुछ प्रश्न गलत होते हैं। अब ये प्रश्न जानबूझकर गलत डाले जाते हैं या फिर पता नहीं क्या इनका वो रहता है। ठीक है, हमें ये लगता है कि हर साल प्रश्न गलत होते हैं, तो मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूं, ये जानबूझकर प्रश्न गलत डालते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर हजार रुपए से कुछ लाख करोड़ रुपए और आ जाएं, है ना। तो इसलिए ये किया जाता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है। ठीक है, अगर गलत है तो आपको गलत ही सही, मेरी सोच सही लगती है आपको तो सही सही। ठीक है, मुझे जो लगता है मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। अब जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, आप उसमें क्वेश्चंस को चैलेंज करोगे, बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे। मैं आपको बताता हूं, कोई चैलेंज मत करना, कोई चैलेंज मत करना। 1 रुपया मत देना इनको। हजार रुपए मांग रहे हैं, 1000 रुपए इनको शर्म आनी चाहिए। हजार रुपए मांग रहे हैं बेरोजगार बच्चों से। 1200 रुपए इन्होंने उसमें भरवा लिए, फॉर्म के भरवा लेते हैं। और जहां पर आप सेंटर गए हो, एक होटल में 5 स्टार होटल में रूम मिल जाता है 1000 रुपए का। ठीक है, 3 स्टार रूम है, 3 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में। ये पूरी क्लास में इतना झुंड बिठाने के लिए आपसे हजार रुपए ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और ये अब आपसे फिर दोबारा से क्वेश्चंस को गलत करने की जो आप चैलेंज करोगे ना, फिर उसके लिए 1000 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, हालांकि होता ये है, यहां पर ये इतनी हिदायत इन्होंने दे दी है कि आंसर अगर आपका सही जाता है, सही चैलेंज कर देते हो, तो आपका पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत है, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आप ना समझ हो, आप जागरूक नहीं हो, इसलिए आपको खूब लूटा जाता है। चलिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा, कितने नंबर बढ़ेंगे। कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, आपने देखा होगा जब आंसर की आई थी, मैंने आंसर की नहीं डाली थी, मुझे पता है आंसर की का, वो मानते ही नहीं है किसी की आंसर की। और मैंने एक पोस्ट डाली थी, मुझे बहुत ज्यादा पहले का एक्सपीरियंस है, मैं देखता आ रहा हूं इलाहाबाद का जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपने आप को बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट मानता है, और जितने भी यूट्यूबर बड़े बड़े हैं, मैंने सबको देखा है 20-20, 10-10, 15-15 नंबर का अंतर ला देते हैं ये लोग। ठीक है, पता इनको भी नहीं है कुछ भी, आंसर जो अपने इस अनुसार बता देते हैं। अब पेडागोजिकल क्वेश्चन है, क्या सोच के उसने बनाया है वो तो उसी को पता होगा ना, इनको क्या पता है, कुछ नहीं। इसलिए मैंने आंसर की नहीं डाली थी, मैंने कहा धोखा नहीं करूंगा, अपने जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सरकारी अध्यापक चैनल पर, धोखा नहीं करूंगा। और कितने नंबर तक ज्यादातर बढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट, उससे ज्यादा एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा किसी का। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि रिजल्ट में आए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। जिसके नंबर कम है वो दोबारा तैयारी करो, पास भी हो जाए फिर दोबारा तैयारी करो, दोबारा फॉर्म डालना, 100 से ऊपर नंबर, फिर दोबारा के लिए तैयारी करो, इस पर मत टेको। अब यूपी में शिक्षक भर्ती आती है, उसमें बोल देते हैं कि 10% लिया जाएगा सी टेट का, यूपी टेट का। अब जिन बच्चों के 100 नंबर हैं उनका 10 नंबर ले लिए जाएंगे, जिनके 110 हैं, 120 हैं, उनके 12 नंबर ले लिए जाएंगे, तो 2 नंबर का तो अंतर आ गया, है ना। तो उस सब चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। कितने नंबर, कितने प्रश्न विवादित हैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। और जिनके नंबर 1-2 कम हैं उनको भी एक सलाह दूंगा, मानना जरूर उसको, है ना, वो भी सलाह दूंगा। और अगला सी टेट कब होगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ते बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर 1 हफ्ते से पहले पहले वो जूनियर में जो भर्ती आई है, एडेड स्कूलों में भर्ती नहीं है, उसको भर्ती मत मानना, भर्ती नहीं है वो। 300 प्रिंसिपल के आसपास पद हैं, 1500 पद हैं उसमें जूनियर एडेड स्कूलों में। 20 लाख बच्चों के लिए तुम 1500 पद लेके आ रहे हो, क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है, उसको भर्ती मत मान लेना, है ना, है ना। तो वो वैकेंसी आ रही है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ये है कि उसमें हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो वो आने दो, उसका नोटिफिकेशन आने दो। यूपी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, यूपी की शासन व्यवस्था है, बिल्कुल भी बेकार होती है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि अगर बोल देंगे कि 3 महीने बाद हम यूपी टेट कराएंगे, तो उसको आप समझ लेना कि 6 महीने बाद भी होगा, वो 1 साल बाद भी होगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट सी टेट का मैं आपको बताता हूं 1 हफ्ते के बाद ही आएगा। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लग सकते हैं, 4-5 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं, जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, है ना, उसमें आपके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको बता रहा हूं 2 नंबर बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अगर हद हो जाए तो 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज्यादा 1 नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। कितने भी यूट्यूबर बता दें कि आपके इतने नंबर बढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन गलत हैं, वो गलत हैं, वो मानते ही नहीं है। वो अपने साफ साफ नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ोगे, आपने किसी ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, मैंने नोटिफिकेशन बड़े ध्यान से पढ़ा था, और उसमें लिखा था कि उनके जो एक्सपर्ट हैं, उनके खुद के एक्सपर्ट, उनके जो एक्सपर्ट हैं, अगर उनको आंसर गलत लगेगा तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अब उनके खुद के एक्सपर्ट हैं, वो क्यों मानने लगे गलत, तो इस गलत फहमी में मत रहना।
आंसर की आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे, कुछ नहीं, और बिल्कुल ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब कितने नंबर भी बता देते हैं, कितने कॉमन नंबर मिलेंगे सबको, जो वही मैं बात कर रहा हूं कि कितने प्रश्न गलत हैं। प्रश्न तो गलत 8 से 10 होते हैं पेपर में, वो हर बार देते हैं, इस बार का थोड़ी है, पिछली बार भी दिया था उन्होंने। 8 से 10 क्वेश्चन गलत देंगे, आप सब लोग हजार रुपए देके वो करोगे, फिर उसमें से वो 2 मानेंगे केवल, और 2 के आपको 2,000 रुपए वापस कर देंगे, और उन जो 10 प्रश्न हैं उसके जो 8,000 रुपए हैं उनकी जेब में जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही से बता देता हूं, बिल्कुल 2 से 3 नंबर ही बढ़ सकते हैं, और 2 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा वो अपने गलत मानेंगे, और अपने गलत वो प्रश्न मानते ही नहीं है। ठीक है, एक बार को यूपी टेट वगैरह में आप जा सकते हैं, कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां कुछ नहीं चलता, ना कोई यूट्यूबर का कुछ चलता है, ना किसी कोचिंग संस्थान का चलता है, ना किसी बच्चे का कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता। अब यहां पर आपको बता दो, 1-2 नंबर कम है जिनके, वो क्या करें। अब देखिए, जिनके 1-2 नंबर कम है वो तो रिजल्ट का वेट करो। ठीक है, आराम से रिजल्ट का वेट करो। 1-2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 3 नंबर वाले ज्यादा उम्मीद ना करें, 1-2 नंबर कम है, 3 नंबर भी कम है, उम्मीद करें, और रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट आने दें, उसमें देखें। और जिनके 1-2-3 नंबर कम है उनके लिए सबसे अच्छी सलाह मैं देना चाहता हूं, सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, सीटेट भी बहुत जल्द आ जाएगा आपका, हो सकता है यूपी टेट भी ना, कुछ भी ना आए, सीटेट आपका बिल्कुल टाइम पर आएगा, क्योंकि कमाई का साधन है वो। ठीक है, और उनको भी पता है कि नौकरी वोकरी का कोई झंझट है नहीं, सीटेट हम कराते हैं, पूरी इंडिया में होता है, और करोड़ों रुपए कमाते हैं, है ना। तो 1-2 नंबर वाले तैयारी शुरू कर दें, पास भी हो जाए उनका, फिर भी दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि पास हो गए हैं तो अब पढ़ेंगे नहीं कभी, ऐसा इस गलत फहमी में मत रहना, पढ़ाई शुरू कर दें सीटेट के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं अगला सीटेट कब होगा। सीटेट बिल्कुल टाइम पे होगा, जुलाई में होगा, इस बार के 2021 में जुलाई में बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग सीटेट होगा। कोई पेपर साल में 2-2 बार हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं वो क्यों हो रहा है, वो कमाई के लिए ही हो रहा है। उनको पता है कि 1000 पहले 600-700 रुपए लेते थे, अब उन्होंने 1000-2000 कर दिया। उनको पता है कि बीएड करके आए हैं बच्चे, बीटीसी करके आए हैं, तो राजी गैर राजी उनको भरना ही पड़ेगा, बचे तो नहीं सकते, आपको भरना ही पड़ेगा। और जैसे टाइम टू टाइम आपके कितना भी कोरोना चल रहा हो, कितना भी कुछ चल रहा हो, टाइम टू टाइम आपके बीएड की जो वो है कॉलेज बीएड एडमिशन है वो टाइम टू टाइम होगा, आपका बीटीसी टाइम टू टाइम होगा, सारी चीजें करवाएंगे, वो डीएलएड भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, है ना, तो ये लेवल इनका, वो बोल रहे हैं कि एक उसमें मुझे सुन के तुरंत हंसी आ गई थी, वो बोल रहे थे कि इतना वो थोड़ी होता है जॉब देना, अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसे थोड़ी है, जॉब दे देंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। उनने ये बोल दिया कि बच्चों को अगर हम जॉब देंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इस स्तर के शिक्षा मंत्री बन जाते हैं यहाँ पर यूपी में, आपको पता है, अब तो बोलने वाली बात ही नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि हम टाइम के अकॉर्डिंग बीटीसी बीएड भी करवा रहे हैं, वहां से 1-1 लाख रुपए हर बच्चे से कमा रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे वो, है ना। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा तंत्र है जो आपको एकदम घेरे हुए है और बिल्कुल शोषण कर रहा है हर किसी का। जैसे मुझे दिख गया कि आप मुझसे निबल हो या मुझसे कमजोर हो तो मैं शोषण कर लूंगा आपका, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, वो सीटेट में 1-2-4 नंबर से रह जाते हैं और फिर दोबारा उनको पता है कि 6-6 महीने बाद फिर दोबारा करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, वो एक बार कर लेते हैं, फिर 6 महीने बाद वो फिर भरते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर आ जाए, किसी को बताएंगे तो अच्छे नंबर ठीक लगते हैं बताने में। जैसे तुम बोलोगे कि 100 से नीचे 95 नंबर है, फिर वो 6 महीने बाद देगा, फिर उसके 102 आ जाए मान लीजिए, है ना, तो 7 नंबर बढ़ गए उसके, तो 7 नंबर बढ़ने में तो वो बोल सकता है कि मेरे 100+ हैं, है ना। तो इसको चक्कर में बोलने के लिए ये सारा पूरा वो कर दिया गया है कि हर बच्चा सीटेट देता है और धुआंधार कमाई होती है, धुआंधार इनकम होती है। 2-2 साल 3-3 साल हो गए, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी नहीं आई है, कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं आई है ना। और जो यूपी वगैरह में जो बड़ी 2 वैकेंसी निकल के गई हैं, वो भी आपको पता है बहुत कितने 2-2 3-3 साल से कोर्ट में खिंच के तब वैकेंसीज हुई हैं। उसमें भी इतने ज़्यादा घपले हैं कि आप उनको देखने लग जाओगे ना तो बिल्कुल दिमाग ही आपका घूम जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट देना चाहता था। और निराश ना हो, जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, है ना। और मैं समझता हूँ आपको, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको कैसा लगता होगा, क्योंकि मैं कोई 30 साल का 35 साल का 40 साल का टीचर नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप जैसी ही उम्र का हूँ,
है ना, बिल्कुल छोटा हूँ मैं, आपसे भी छोटा हो सकता हूँ मैं, और मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और कुछ एक शॉकिंग न्यूज़ 2-3 दिन पहले मुझे पता लगी थी, शॉकिंग न्यूज़ थी। उसमें दिया था कि सीटेट का जो रिजल्ट है उसकी कुछ डेट दी गई थी, 28 तारीख ऐसी कुछ, पता नहीं 26 तारीख थी। फिर उसके नीचे लास्ट के पैराग्राफ में कुछ 2-3 चीज़ें लिखी थी कि जो लोगों का सीटेट क्वालिफाई है उनको इंटरव्यू के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जॉब दी जाएगी। और फिर मैं केंद्रीय विद्यालय की लगभग 2000 वेबसाइट हैं, और उन वेबसाइट्स पे, कुछ वेबसाइट्स पे मैं गया, मैंने देखा तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हुई हैं, 1-1, 2-2, 3-3 इस तरह से वैकेंसीज आई हुई हैं। और इंटरव्यू के आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज चल रही हैं, जिनमें आधे से भी कम सैलरी होती है, 1 साल बाद आप वो आपको निकाल भी सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। चलिए, इसके लिए इतना ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सच बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। चलिए, सीटेट की कुछ अपडेट मैं आपको यहाँ पर देनी थी, कितने नंबर बढ़ेंगे, जो उसमें मत रहना कि 4 नंबर बढ़ जाएंगे, 6 नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर वो बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना से ज़्यादा वो नहीं बढ़ाते हैं। चलिए, ये कुछ अपडेट थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। अगर आपको ये ठीक ठाक लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।